लंडी साली पोल न खुले और मुझे कुछ पता न चले। हाँ क्यों? यस ओनली वन नाइट हॉल्ड। और तू क्या कह रही है रे? तू एक पतिव्रता नारी है। जी विमल। मैंने सुना तेरे मायके में तेरी माँ अरे तेरी माँ तेरे पापा तेरी माँ को बदचलन साबित करके घर से बाहर कर दिया। हाँ उड़ते उड़ते मेरे कान में खबर आई थी। तभी जब तेरी माँ ही साली बदचलन रंडी निकल गई साली तो तू भी बदचलन है रे और अपने आप को पतिव्रता सती। तू एक औरत होकर अपने मर्द से जुबान लड़ाएगी, उससे सवाल जवाब करेगी। शायद तू भूल गई रे तुम औरतों की औकात हम मर्दों के सामने होती कितनी है। मैं बताऊं तुम औरतों की औकात हम मर्दों के पैर के जूते के नोक के बराबर होती है और तू साली अपनी औकात ही भूल गई। तू जानना चाहती है ना रे कि इस कमीने को किसने बुलाया? किसने बुलाया विमल? तो सुन, इस कमीने को बुलाने वाला ये कमीना यानी तेरा हस्बैंड विमल बुलवाया रे। लेकिन किस लिए बुलवाया हो विमल इसे? क्यों? क्यों? क्योंकि अब तू जिक्र क्या करेगी माय डार्लिंग? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाई विमल। मतलब ना तेरा यहाँ पर कोई रहा और मैं तेरा मायके में, इसलिए मैंने तेरा टिकट कटवाया। टिकट? हाँ टिकट कटवाए हैं आप? हाँ। कहाँ जाने की टिकट कटवाए हैं? सीधा ऊपर जाने का रे। यानी फ्लाइट से ऊपर चलेंगे? हाँ। एलो बाप दादा साली चक्घड़ पर घूमे और ये साली फ्लाइट का ख्वाब देख रही। ऊपर जाने का मतलब समझती है रे? तेरा मर्डर करवाने के लिए पूरे 50,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट दिया मैंने जिसे। क्या कह रहे हैं आप विमल? जो तू सुन रही है रे। अगर आप मुझसे खुशी खुशी कहे होते ना, हाँ? तो मैं अपनी जान खुद दे देती। तू इस कमीनों के किस लिए बुलाया? इतना तू साली अपनी जान दे देती। दिन रात साली सवाल पे सवाल गज 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 करके मेरा दिमाग खराब। जी ला जाओ साली को, निकल साली मेरे घर से। अभी सुकून की सांस ली है हमने। साली लमटंगी जो छुटकारा मिल गया। चल तो अपने अंजलि के पास देखता हूँ कहाँ और किस हाल में है। रुपया 5 लाख दे दे, रुपया 5 लाख नहीं तो चला कर भाग कर दिल्ली आई, सोची थी बच जाएगी, आज मेरे हाथों से तू साली ना बच पाएगी। हर जिंदगी तेरी कर दूंगा, नहीं तो दे दे। साली उस दिन विमलों के लेके साली दिल्ली फरार हो गई। दे साली मेरे 5 लाख रुपए। कस पैसा रे? कस पैसा? नहीं दूंगी पैसा। कस पैसा? साली भूल गई साली मेरा पैसा। दूसरी जगह पैसा भूल गई साली। दूसरी जगह पैसा कोई हजम नहीं कर पाएगा। ऐसी मौत दूंगा ना, देखने वाली की रूह कांप जाएगी साली।
एक कई लाठी लाठी देखे के बाद भाग ले। छोटू भैया इनाय जानती है तू जोन है अच्छी तरह जानती है कि एक दो चिकलांडू हमका मिलत रहा थी हां आ सौन का सुधारी बरे हम लाठी हर समय ले रहे थे। छोटू भैया हां आपने मेरी जान बचाई है, मैं ये आपके एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये एहसान क्या बात है, ये तो हमारा काम रहा था। छोटू भैया हाँ। मैं चल रही हूँ, जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी मैं चलती हूँ। जाइए जाइए। फौजी मंगल सिंह, अभी भी टाइम है, खुफिया खजाने का नक्शा दे दे, हम तुमको आजाद कर देगा। खुफिया खजाने का नक्शा मांगते मांगते तुम मर जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं पाएगा। फौजी मंगल सिंह, एक बात तुझे बताऊं, इंसान की जिंदगी में दो चीज अचानक आ जाती है, एक मौत और एक बदनसीबी। वक्त का इंतजार कर, किसकी क्या आएगी। फौजी मंगल सिंह, वक्त हमारा है, हौसला हमारा बुलंद है, इसलिए जिंदगी पर मौत का रंग चढ़ाने वाला रंगरेजा होता है और जिंदगी पर मौत का रंग चढ़ाने वाला डिसूजा होता है। खुफिया खजाने का नक्शा देगा कि नहीं देगा? नहीं दूंगा। जिंदा नहीं देगा, साले मुर्दा देगा। अबे साले ये एक हफ्ता हो गया इसे खाना दाना पानी दिए, 2 दिन और मत देना, जब साला भूख प्यास से तड़पेगा खुद खुफिया खजाने का नक्शा कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा, लेकिन खुफिया खजाने का नक्शा नहीं पाएगा। ज्यादा चिल्लाएगा तो साले हाथ में हलक लग के सच कल छितू करे। अभी जाता हूँ, चाय पी के आता। तेरी बोली भाषा तो ऐसा लगता है तू हिंदुस्तानी है, और एक हिंदुस्तानी होकर के उसे हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। हाँ साहब, ये तो सच है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन क्या बताई साहब, हमारे पास मजबूरी रही भाई, मजबूरी रही कि हम नौकरी ढूंढत रहे, हमका नौकरी कहूँ मिलता न रहा, हम यही रास्ता पर सीधे चला जाते रहे ताले वाला, और तब भरम सारी मिल गए, सारी मोटका मोटका मिल गया। काहे का ऐसा भी मेरे साथ रहोगे, मैं तुझे हर महीना 20,000 रुपए दूंगा। ये साहब साल भर हो गया, सारे को महीना कागज के चंद टुकड़ों के खातिर अपनी भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब मुझसे भूल हो गई है, गलती हो गई साहब, आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए साहब, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। और रही बात ये जो बंधन बंधा हुआ है मैं इसे खोल दे रहा हूँ इसी वक्त, और इसी समय आप अपने वतन को जाइए साहब। आखिर में एक हिंदुस्तानी को देखकर एक हिंदुस्तानी का खून उबाल मार ही दिया। अगर तुमने अपने आप को बदल लिया है तो चलता हूँ दोस्त, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो। जरूर साहब। पीछे पीछे कहाँ चल दी भाभी? यहाँ तेरा घुघुट कार के तू आगे आगे भागा तो चुराई के कहाँ जाते तू? अरे मैं इसलिए भाग रही थी कि ताकि तुम पीछे पीछे ना आओ, लेकिन फिर भी चली आई। तो हार हम आपको झोपड़ी में आराम करना चाहिए। अरे झोपड़ी मार खोपड़ी खराब हो जात बे, हम तुहरे पीछे रहब जहाँ रहबू तू, तोहार पीछे न छोड़ब। यार यहाँ भी भीख मांगने चलेंगी? गाँव न मांगा भीख भौजी। हाँ चलो स्टेशन पे स्टेशन पे गाँव में भीख मिलबे नहीं करे, परसक पूरा पिड़ौना है। चलो ठीक है दीदी। ये आ गए हैं, ये वतन के रखवाले भारत माँ के लाल, इस भिखारी को कुछ पैसे दे दो साहब, आपके बीवी बच्चे सलामत रहेंगे साहब। तुमने मुझे इतनी बड़ी दुआ दिया है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, अगर कोई है भी तो एक बेटी है और एक दामाद है, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। एक पत्नी थी, बच्चा निकल गई, मैंने उसे मारकर घर से भगा दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या, तुम कहाँ की रहने वाली हो, और इस तरह से दर दर की ठोकरें खाते हुए भीख क्यों मांग रही हो? सुनिए साहब,
गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौज में थे, जिनका नाम मंगल सिंह था। और मेरे पति फौज में ही शहीद हो गए। मैं इतनी अभागन निकली कि उनकी सूरत तक नहीं देख पाई। और मेरे पति मुझे बदचलन साबित करके मुझे मार के घर से भगा दिए साहब। आप भी सोचिए साहब, अगर मैं बदचलन होती तो इस तरह दर की ठोकरें नहीं खाती रहती साहब। पर साहब, मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है साहब? तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अगर इन आंसू का कारण जानना चाहती हो तुम मेरी बात सुनो। लुढ़कते नदी में जा गिरा। क्या तो भगवान की कृपा और मल्लाहों की बदौलत मेरी जिंदगी बच गई। आज मैं तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि तू एक मतबता नारी थी। ये जानते हुए भी मैंने तुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर। लेकिन हो सके तो अपने इस अभागे पति को माफ कर देना। स्वामी जी, स्वामी जी। किससे बात कर रही हैं? आप इन्हें नहीं पहचान रही हो? मोनी, तुम किससे बातें कर रही हो? अरे स्वामी जी, आप भी इन्हें नहीं पहचान रहे? अरे कोई और नहीं है, मेरी ननद और आपकी बहन रामकली। नहीं, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। अरे मेरी बहन रामकली तो एक फूल सी गुड़िया थी, इतनी बदसूरत नहीं थी। स्वामी जी, कहानी बहुत लंबी है, पहले आप दीदी से बात कर लीजिए। बहन रामकली, आज बरसों बाद तेरा भाई मौत के मुझसे लौटा है। एक बार भैया कहकर मेरे गले लग जा मेरी बहन। ये सब क्या हो गया बहन? ये सब कैसे हुआ? अरे भाई साहब, अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है भैया, वो मेरा पति है भाई साहब। अपने माँ बाप को मारने वाला वो मेरा पति है। ये क्या कह रही हो? अरे भैया, आपके बीच में और भाभी माँ के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है। इतना ही नहीं, रागनी बेटी के ले गया, इज्जत का सौदा कर दिया भैया। और इसी धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया। अब वो मेरा पति नहीं रह गया है। अरे राम चाचा तुम्हारे सिंह, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? आपकी सूरत तो मेरे पापा जैसी लगती है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम रागिनी है साहब। रागिनी, मैं कोई दूसरा नहीं, मैं तेरा वही पापा फौजी मंगल सिंह हूँ। लड़ाई के दौरान मुझे गोलियां लगी, मैं पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते नदी में जा गिरा। यह तो भगवान की कृपा मल्लाहों की बदौलत मेरी जिंदगी बच गई। मैं किशनपुर गांव का रहने वाला हूँ। बेटी, बरसों के बाद आज तेरा पापा मौत के मुंह से बच के रहा है। एक बार
बार पापा कहकर मेरे गले लग जा मेरी बेटी। पापा पापा लेकिन बेटी रागिनी, तू इस हाल में, बेटा विमल कहाँ है? पापा, विमल के जान खतरे में है। तूफान सिंह और डिसूजा ने उन्हें बहला फुसला के लिया के चले गए पापा। उनकी जान बचा लीजिए पापा। बेटी रागिनी, इसमें बेटा विमल की कोई गलती नहीं। और दोनों इतने साथी रहे कि बेटा विमल उनके चक्रव्यूह में फंस गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तेरे पापा के होते हुए तेरे सुहाग का बाल फिदा करने होगा। और मेरे साथ अरे फूफा जी प्रणाम। लौंडा गुफा की गुफा में आके फंस गया है। यस, भगवान तेरा भला करे लेकिन नहीं करेगा बे, क्योंकि हम करने नहीं देंगे बे। कहने का मतलब क्या है फूफा जी? सारी बात छोड़िए ना फूफा जी। फ्री की प्रॉपर्टी पर जितना ऐश करने का मजा आता है ना फूफा जी, उतना अपनी कमाई के पैसे में नहीं आता। फ्री की प्रॉपर्टी पे ऐश खा के देखो, बहुत मजा आएगा। विमल, बैंक में रखे गए पूरे पैसे का मालिक बैंक मैनेजर नहीं होता है, क्योंकि वो पैसा पब्लिक पब्लिक का होता है। यस, हाँ जी, वो बैंक है जिसमें पैसा पब्लिक का है। यह प्रॉपर्टी है जो कि इस समय सिर्फ मेरी है। विमल, जिस प्रॉपर्टी का मालिक तू बन बैठा है, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए तो मैंने पूरा इतिहास लिख डाला। कहने का मतलब क्या है? जानना चाहता है? जरूर। इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरे ससुर के माता पिता को तीसरी मंजिल पे मारा था। इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरी सासू, जो बहुत ही धांसू, तेरी सासू की इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन तेरी सासू मेरी बात नहीं मानी। तेरे ससुर से झूठा इल्जाम लगवा करके मैंने घर से निकलवा दिया। और इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरी पत्नी रागनिया का सौदा अपने दोस्त डिसूजा से करवा दिया। लेकिन तेरी बीवी साली चालाक निकल गई। लोमड़ी जैसी। ओह माय गॉड। वो अपनी इज्जत बचा करके तुझको लिवा करके दिल्ली चली आई। लेकिन हम लोग उससे भी अव्वल दर्जे के कमीने निकल गए। यस, यहाँ भी पीछा करते चले आए। दिल्ली। और डॉक्टर अंजलि हॉस्पिटल जा रही थी, हम लोगों ने उसको किडनैप किया। किडनैप करने के बाद फोन पर उसके माँ बाप को बुलाया, उसके माँ बाप को अपनी कस्टडी में लिया। उसके बाद डॉक्टर अंजलि को बोला कि जा करके विमलवा से प्यार कर, ताकि मियाँ बीवी में तकरार हो। जज्बाती लौंडा है विमलवा, बर्दाश्त नहीं करेगा, मार के भगा देगा। हुआ वही। जस्ट और उसके बाद सुन, इतना नहीं, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने अपनी पत्नी रामकली के चेहरे पे तेजाब डाल दिया। अब तो तू समझ गया होगा कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूँ। यही तुम्हारी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। अबे कसाई सिर्फ गला काटता है बस। वो दोस्त क्या कहते हैं, कसाई की दुकान पे बाल नहीं कटते बेटा। वहाँ गर्दन काटी जाती है। बेटा आखिरी समय है तुम्हारा, हम तुम्हारी मौत मुकर्रर कर दिए हैं। कितने बजे मरना चाहते हो? आखिरी इच्छा क्या है? मेरी आखिरी इच्छा पूछ रहा है। चाहते हो? क्या खाओगे? मूंग की दाल खाओगे? कद्दू खाओगे? मेरी आखिरी इच्छा पूछ रहे हो? नेनुआ खाओगे? मेरी आखिरी इच्छा यही है हाँ। कि मैं तुम दोनों को खत्म करूंगा। सपने सजा कर रखे। मौत की हमको परवाह नहीं, क्योंकि हम दोनों लापरवाह हैं। और सुन बात, बस मरने से पहले तू इतना बोल, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हे! बोल रे बोल। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कभी बात नहीं, तेरी कभी, बहन। कभी नहीं रे।
ऊंची आवाज में ज्यादा मत बोला करो, क्यों बे? क्योंकि कान का पर्दा फटा जा रहा है क्या तेरे? दरअसल ऐसा ऊंची आवाज सबसे ज्यादा गधे की होती है। अच्छा, जो साला किसी राग रागनी में नहीं बोलता। ये गधा है ये। वैसे खर्चा दे रहा है अपना। अबे गधे की आवाज तुझे सुना रहा हूँ। वैसे नए खून में उबाल होना जरूरी है। हाँ, लेकिन एक बात बताता हूँ बेटा, जब दूध के दांत ताजे ताजे निकलो थोड़ा नरम चीज खाया करो, नुकसान। हाँ सिंह, साल तुझे भूल रहा है बे। ये दूध के दांत नहीं, ये पत्थर का है जिसमें तेरे जैसे बड़े बड़े गद्दार पिस जाते हैं, समझा ना? पत्थर पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ है, और हम दोनों को मारने वाला पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत बड़ी गलत बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। कह रहा हूं ना बे, एक फौजी का बेटा हूँ, समझा ना? चुप रह, चुप। हंस मत। हंस नहीं ये रहा हूं। बता, तू अपने माँ को कितनी गाली देगा? क्यों बे? अरे एक माँ के लिए कितने बाप ढूंढेगा तू? कभी हमारे दोस्त को बाप बनाता है, कभी कह रहा फौजी का बेटा हूँ, अभी माँ को क्यों गाली देता है? बे, तू कैसे बजरंग बली को जानता है बे? तू तो अंग्रेज की औलाद है, कुत्ता साला। तुम्हारे इंडिया वाले हाँ? किसी बजरंग बली पूछ वाले को पूजा करते हैं। दिखाता हूँ अभी। बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। कह रहा हूँ ना बे। फौजी का बेटा है। हाँ बे, तू और अपने ओरिजिनल बाप का नाम बता। सुन सकता है क्या तू? बे, कोई मिसाइल है क्या? मिसाइल में बढ़कर समझ ले बे। तो सुन, मेरे पिताजी का नाम फौजी रघुवीर प्रताप सिंह था। क्यों बे? झटका लगा हुआ भी 440 का है। घबराओ मत बेटवा, तुम नाम में इतनी पावर है, सोच। 440 का झटका दियो, हमारी डबल इंजन का अलग से सरकार है, डबल झटका दूंगा। कैसा बे? सुजात, जिस फौजी रघुवीर प्रताप सिंह को तूने मौत के घाट उतार करके यस। एक हाथ एक पांव काट दिया था, पेड़ पे लटका दिया था, हाई साहब का ससुरा ससुरा जिंदा है ना? तो मेरे पिताजी को मारने वाला Yes. वो अंग्रेज की औलाद कुत्ता साला तू है। यस माय सन। अरे दोस्त, ये लौंडा तो हम लोगों को चड्ढा भी कमा देगा बे। इधर आ बे, ये चश्मा निकाल। हाँ बे, क्योंकि गधे के पीठ में कभी घोड़ी के जीन। क्या बोला? इधर सुन, क्या बोला? हम इंडिया के लोग बजरंग बली यानी पूछ वाले की पूजा करते हैं, और तू साले, तू बता बे। सुनबे भगवती गारे गंदा गंदा स्माइल। उद्धार ना होए है जाकर कैसी औरत इतना गंदा बदबू जवान मारती तू है। उड़ान भैंसा ये सहा भगवती गारू। हाँ, तोरी भैंसा की जयराम। आराम खली, मेरी बात सुनो। हिंदुस्तान की पत्नियां अपने पति को पति नहीं राष्ट्रपति समझती हैं, तो मुझे मारना मत, वरना औरतें कहेंगी देखो ये कितनी बेसहूर औरत है, अपने पति को झाड़ू से मारती है। मर जाऊंगा, विधवा हो अरे जाऊंगी। तू वही मर जाते है चार के काहे। इधर आ बे, इधर आ। इंसान की जिंदगी में अचानक दो चीज आ जाती है, यस। एक बदनसीबी, एक मौत। किसकी क्या है? वक्त तेरा खत्म। चल ये कपड़े उतार, उतार, लॉन्ड्री में ले जाओगे? उतार बे, तुझे ही लैट्रिन में डाल दूंगा साले। उतार दे बेटा, उतार दे कपड़ा। हाँ, तो है ना
बहन बेटी ये कपड़ा उतरवाए सारे तुल्हे दोनों इज्जत लूटा अब सारे तय कपड़ा उतार तो इज्जत हम लूटे जिसकी इज्जत का कोई ठिकाना नहीं। चल इसे भी उधर। ये पैंट उधर में, अंडरवियर प्रॉब्लम पैंट उधर में। एक अंडरवियर खरीदने की औकात नहीं है साले, और चला है हिंदुस्तान पर झंडा फहराने। बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। Oh my God, Hindustan Zindabad, hi. ना, पैदा हुआ हिंदुस्तान में, रोटियां खाया हिंदुस्तान की, और इस अंग्रेज के साथ मिलकर के मेरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाएगा। कब है? बोलता क्यों नहीं? ये कपड़ा उतार। रामकली क्या हो गया यार? रामकली मेरे कपड़े गंदे हो गए माय डार्लिंग। घबरा जी हम आड़ियल पाउडर ले आई है। अबे साले कौन तेरा गुरु रे? एरियल बेटा साले जिंदगी में साले वही धोया साले। उतार जा उतार। लो ले जाओ पचपटा धर्म निभाओ। मेरी हायर की वॉशिंग मशीन। हमारा इतना बुरा वक्त आ गया है कि हमारी पत्नी खड़ी होकर मरवा रही है। चली जाती मरवाने से पहले। ये चड्डा उतार। चड्डा उतार बे। अंडरवियर नहीं पहना हूँ। अच्छी बात है, उतार साले। अरे कितने बेशर्म हो, तुम्हारी बहन यही खड़ी है। अरे बेशर्मों के साथ बेशर्मी की जाती है। उतार उतार। अपनी बहन को हटा अरे तू भी तो क्या जानेगा कि ससुराल में मेरी कितनी इज्जत। उतार साले चड्डा। अपनी बहन को हटा चड्डा उतार बे। मेरे माता पिता गोली किसने मारा? मुंह से बोल बे। मैंने मारा। किस लिए? प्रॉपर्टी अपनाने तो के लिए। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए? हाँ? मेरी बहन पर तेजाब किसने डाला? इसने डाला। मेरी बहन पर तेजाब किसने डाला? मैंने डाला किसके कहने पर? इसी मादर जात के चक्कर में। इंडिया कैसे आया? Oh my God, मैं फ्लाइट से आया। बाबा तू इधर मादर जाती है बुला साला। Oh my God. तो तुझे प्रॉपर्टी चाहिए? ले प्रॉपर्टी। अरे चैनल वाले मुझे बताओ यार। तुम दोनों का ख्वाब क्या हुआ बे? Oh no. क्या नाम है? पर्दा फट गया साले। हरामजादे! तुम हरामजादों ने मेरे हिंदुस्तान को टेढ़ी नजर से देखा। मैं हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का ख्वाब देखा, और फौजी मंगल सिंह ऐसे गद्दारों को छोड़ता नहीं, मार दिया करता है। ये रहा काला प्रतापगढ़ के मास्टर स्वर्गीय श्री राम खेलावन के लड़के
मास्टर साहेब लाल की पार्टी के बातों द्वारा खेले गए जंगीज देश के दुश्मन वतन के रखवाले और फौजी की पत्नी बनी भिखारन। देश के दुश्मन वतन के रखवाले और फौजी की पत्नी बनी